हेलो, वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेस। मैं एक बार और लेकर आया हूँ करंट अफेयर का एक सीरीज जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके की पॉइंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हम जानेंगे कि आज 22 अक्टूबर 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधी नगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 3 है जगदीप धनखड़, ऑप्शन 4 है अमित शाह। तो हम पहले चलते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुभारंभ की। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुभारंभ किया। इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपये की परिव्यय के साथ की गई है। इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एक गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब स्थापित करके और स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। क्या कह रहा है हमारा की पॉइंट्स? कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के शुभारंभ किया। इस परियोजना की परिकल्पना में कुल 10,000 करोड़ रुपया की परिव्यय के साथ की गई है और जिसे आंशिक रूप से वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब स्थापित करके स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। हम गुजरात के बारे में एडिशनल पॉइंट जानते हैं। यह गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका लगभग 1600 किलोमीटर तटरेखा देश की सबसे लंबी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की आबादी से 9वां सबसे बड़ा राज्य है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो ये थे गुजरात से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुभारंभ किया? तो हमारा ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो में एक स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किया। विमान किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस, दूसरा अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन 3 कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन 4 करना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हम इससे पहले क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम इसके की पॉइंट्स पे चलते हैं। हमारा की पॉइंट्स क्या कह रहा है? की पॉइंट्स कह रहा है 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 12वें डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किया। और इस विमान की विशेषता जानते हैं। इसमें कौन कौन से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया गया है? तो इसमें बुनियादी उड़ान परीक्षण, एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, क्लोज इंफॉर्मेशन उड़ानों के लिए किया जाएगा। इसमें पायलटों के चेंज ओवर, हॉट रिफिलिंग, शॉर्ट टर्नआउट टाइम जैसी विशेषता है। तो ये है हमारा इसका डिफेंस एक्सपो का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका थीम था पाथ टू प्राइड। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो में एक स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किया था। विमान देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हम ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डैश ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाने के लिए मेक माई ट्रिप, GoIBB, OYO सहित ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन 1 है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन 2 है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ऑप्शन 3 है भारतीय प्रबंधन और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन 4 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा पहले इससे रिलेटेड की पॉइंट्स जानेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाने के लिए मेक माई ट्रिप, GoIBB, OYO और ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। तो ये किसके द्वारा लगाया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे CCI भी कहा जाता है। और CCI के विषय में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। एक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष धनेंद्र कुमार है और वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता है। ये थे हमारे CCI से रिलेटेड। और किस आयोग ने GoIBB, मेक माई ट्रिप, OYO सहित ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है विक्की बलूजा, ऑप्शन 3 है रमेश नरूला, ऑप्शन 4 है हर्षजीत सिंह, ऑप्शन 4 है प्रदीप सिंह खरोला। तो हम पहले की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हमारा की पॉइंट्स कह रहा है पूर्व नागरिक विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ITPO देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो हम फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा ये है प्रदीप सिंह खरोला। और ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गुजरात, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। ऑप्शन 1 है बनासकांठा, ऑप्शन 2 है राजकोट, ऑप्शन 3 है वडोदरा, ऑप्शन 4 है आणंद। तो हम पहले इसकी की पॉइंट्स जानते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड की पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है, इसी के आधार पर हम आंसर देंगे। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिला के दिशा में, यानी क्या कह रहा है, गुजरात के बनासकांठा जिले के दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। और यह भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दिशा हवाई अड्डा गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटेगा। इसमें कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसे 2024 में चालू होने की उम्मीद है। क्या कह रहा है 19 अक्टूबर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के नई एयरबेस की आधारशिला रखी है। और यह एयरबेस जो होगा भारत पाकिस्तान की सीमा से 130 किलोमीटर दूर दिशा हवाई अड्डा गुजरात के भौज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटेगा। और इसे कब चालू होने की उम्मीद है,
तो 2024 में चालू होने की उम्मीद है। और क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो हम ऑप्शन बनासकांठा में हुआ है, हमने की पॉइंट से पढ़ा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे मतलब सीरीज में, एक बार और आ गया क्वेश्चन, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन 1 है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऑप्शन 2 है बजाज फिंसर्व लिमिटेड, ऑप्शन 4 है महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन 4 है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। तो ऑप्शन इससे पहले हम की पॉइंट्स को जानेंगे। तो की पॉइंट्स कह रहा है, महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए 18 अक्टूबर 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ये सबसे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। अगले 4 से 6 महीने में इसके अन्य राज्यों में विस्तार होने की उम्मीद है। और आईपीपी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1918 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये हो गया। अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो हमने पढ़ा था महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, और ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में पुरुषों का बैलोन d'Or 2022 पुरस्कार जीता है? ये क्या है बैलोन d'Or? ये फुटबॉल में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को जानेंगे। हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, साजन बनवाल 19 अक्टूबर 2022 को स्पेन में अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। सॉरी ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को फ्रांस में पुरुषों का बैलोन d'Or पुरस्कार जीता है? तो हमारा ऑप्शन है करीम बेंजेमा। साजन भनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। चैंपियनशिप की आयोजन कहाँ की गई थी? ऑप्शन 1 क्या है स्पेन, ऑप्शन 2 है ग्रीस, ऑप्शन 3 है इटली, ऑप्शन 4 है बेल्जियम। तो हमारा जो की पॉइंट पहले डिस्कस कर रहे थे वो इस क्वेश्चन का है। हम फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं की पॉइंट। साजन भनवाल 19 अक्टूबर 2022 को स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था स्पेन में किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर था स्पेन। और हम ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 की थीम क्या था? टेक एक्शन फॉर बोन हेल्थ ऑप्शन 1 कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है
डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन 3 कह रहा है लव योर बोन्स प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। ऑप्शन 4 का है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। तो पहले हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को जानेंगे। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को पहली बार 1996 में यूके की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा बनाया गया था। इसका थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, हम क्वेश्चन पे एक बार आते हैं, क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हमारा थीम तो कह रहा है हम स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ और ऑप्शन से मॉइस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।